नमस्कार, टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम पर आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ छाया। मकर संक्रांति का पर्व है और इस पर्व को पूरे छत्तीसगढ़ में या फिर कहें कि पूरे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस दिन की काफी विशेष मान्यताएं हैं और इस दिन कहा जाता है कि सूर्य जो है उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है। इसी वजह से इस दिन को उत्तरायण भी कहा जाता है। काफी जगहों में अलग अलग नामों से भी इस त्योहार को मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे पोंगल कहा जाता है, कई जगह पर संक्रांति, और छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर इस दिन को मकर संक्रांति के पर्व के रूप में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस दिन पतंगबाजी एक बहुत ही उल्लेख होता है, पतंगबाजी इस दिन किया जाता है और पतंग की शॉप पर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर बूढ़ा तालाब में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि रंग बिरंगी पतंगों से पूरा ये दुकान सजा हुआ है। इनसे बातचीत करेंगे दुकानदारों से और कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से मकर संक्रांति का उल्लास इस बार उनके मन में है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस त्योहार को स्थानीय मान्यताओं के अनुसार धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। इस दिन देश भर में पतंगे उड़ाने की भी परंपरा है। कहीं कहीं तो इस दिन पतंग उड़ाने की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस दिन पतंग क्यों उड़ाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन पूरे देश में पतंग उड़ाई जाती है, इसलिए इस दिन को पतंग पर्व भी कहा जाता है। संक्रांति पर पतंग उड़ाने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। तमिल की तन्नाना रामायण के अनुसार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वो इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग को खुशी, आजादी और शुभता का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर एक दूसरे को खुशी का संदेश दिया जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका खास महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें शरीर के लिए अमृत समान मानी जाती हैं। इससे विभिन्न तरह के रोग दूर होते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने से आप सूर्य की किरणों को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं और शरीर में ऊर्जा आती है और विटामिन डी की कमी भी पूरी होती है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल का जमाना है और बच्चे आजकल इंटरनेट और मोबाइल पर ही लगे रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पतंगबाजी करना एक अलग कला है और इसको लेकर के हम यहाँ पर बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो पतंग उड़ाने में कितने दिलचस्पी रखते हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। बेटा बताओ, बोलो। हाँ, कैसा लगता है पतंग उड़ाने? पतंगबाजी आती है आपको? हाँ आती है, अच्छा लगता है उड़ाने में। तो यहाँ पर बच्चे हैं छोटे छोटे और ये लोग पतंगबाजी करते हैं काफी अच्छे से और ये इसमें भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हम दुकानदार से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब से वो यहाँ पर दुकान चला रहे हैं। बताइए यहाँ पर कितने सालों से आप पतंग बेच रहे हैं? ये पतंग की लाइन 80 साल से है पूरी। यहाँ पर इस लाइन में पूरा पतंग ही बेचा जाता है? नहीं, पतंग तो इस लाइन में कम से कम 10-15 जन है। इस लाइन में गोल बाजार से लेकर यहाँ बूढ़ा पड़ा तक। यहाँ पर पतंग आप खुद बनाते हैं या फिर बाहर से मंगवाते हैं? पतंग अभी बाहर से आता है। तो पतंगबाजी क्योंकि अब मकर संक्रांति आ रहा है उसी दौरान ज्यादा होता है, तो कैसी इस बार बिक्री है पतंगों की? हाँ, मकर संक्रांति भी जैसे चलता है, चलन होता है वैसी चल रही है। पतंग का कारोबार कम नहीं हो रहा है, चल ही रहा है। कारोबारी में बढ़िया वृद्धि है। और किस तरीके से बच्चे ज्यादा, किस वर्ग के लोग ज्यादा खरीदने आ रहे हैं? मिडिल क्लास के, हाई क्लास के सब आते हैं, सब में इंक्लूड है। बच्चे कितने उत्साहित हैं पतंग खरीदने को लेकर के, क्योंकि बच्चे ज्यादातर पतंगबाजी करते हैं आजकल? बहुत बच्चे लोग तो बहुत स्कूल छोड़ के भी आ जाते हैं बच्चे लोग, ऐसा है। इतने कि मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है आजकल, तो बच्चे आजकल मोबाइल चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या पतंगबाजी में भी दिलचस्पी बच्चे दिखाते हैं? हाँ, मोबाइल चलाते पतंग में भी जैसे मौसम आता है, पतंग का ठंड में आता है तो उस हिसाब से पतंग उड़ाते हैं लोग। मोबाइल में थोड़ा सा भूल जाते हैं ठंड में। गर्मी में घर में रहना है तो मोबाइल को चखना है, घर में मोबाइल भी को चखते हैं। पतंग का क्रेज एक मौसम में ही चलता है, ठंड में ही चलता है, बाकी गर्मी में नहीं चलता है।
जी बिल्कुल, तो यहाँ पर पतंग को लेकर शॉप है छोटी सी। बाहर से पतंग ये लोग मंगवाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर लाइन से पतंगों की दुकानें हैं और यहाँ पर लगातार लोग खरीदने भी आ रहे हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी खरीदने के लिए आ रहे हैं, बड़े भी खरीदने के लिए आ रहे हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके का उत्साह उनके अंदर। आप बताइए, मकर संक्रांति है, कैसा लग रहा है आपको? और पतंग बहुत बढ़िया लग रहा है। पतंग खरीदने आए हैं आप? पतंग खरीदने नहीं, कुछ काम से आए थे, पतंग भी लेनी है बच्चों के लिए। तो आप बताइए कि मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में बच्चे आजकल पतंग से दूर होते जा रहे हैं, पतंग नहीं उड़ाते हैं, छोटी छोटी जो खेल कूद का चीज होता है उसको भूलते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जीवन एक आनंद है और किसी भी पल में, किसी भी घटनाओं में आनंद को तलाश लेना, ये एक जीवन का मेन मकसद होता है। तो उसमें बच्चों को चाहिए कि ऐसे भांति भांति के खेल वे अपने दैनिक जीवन में जिंदा रखें और हर पल का आनंद लें। आप भी पतंगबाजी करते थे अपने जमाने में, अभी भी करते? हम भी पतंग पहले बहुत बनाते थे, स्वयं बनाते थे और बेचा करते थे, लेकिन उस समय 12 साल पहले की बात है। आज तो प्लास्टिक की पतंगे हैं और ये चक्री मंजे ये सब आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एक दिव्य अनुभूति होती है। पहले जैसा कि आपने कहा कि अभी प्लास्टिक की पतंगे आ रही हैं, तो पहले किस तरीके से पतंग होता था, किस चीज का बनता था पतंग? पहले ताव की पतंग आती थी, जो पेपर होते थे, फिर उसमें बांस की ये जो लकड़ियां हैं, वे बांस को छील के हम लोग लकड़ी बनाया करते थे और उसमें फिर बना के उसको सेल करते थे, होलसेल में सेल किया करते थे। जी तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर भी जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बरेली मांझा, पांडा मांझा डेकोरेशन पतंग के थोक और चिल्लर विक्रेता। तो जिस तरीके से ये लोग लिखे हैं, थोक में यहाँ पर पतंग इन लोग बेच रहे हैं और यहाँ पर थोक में बिक्री की जा रही है पतंगों की और मांझों की। आप देख सकते हैं काफी संख्या में बच्चे यहाँ पर खरीदने के लिए आ रहे हैं पतंग। और चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये पतंगों को लेकर कितने उत्साहित है। पतंगबाजी को लेकर बच्चे इस बार कितने खरीदने के लिए आ रहे हैं? किस वर्ग के लोग ज्यादा खरीदने आ रहे हैं? बहुत उत्सुक है बच्चे लोग, छोटे बच्चे भी है, बड़े भी है। इस संक्रांति को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ अपने यहाँ पर पतंगबाजी भी होती है, तो क्या वहाँ पर आपकी पतंगे भी जाती? हाँ हाँ बिल्कुल जाती है पतंग। अभी गई है फेस्टिवल में, पतंग अभी उड़ेगी संक्रांति में। तो पूरा ऑर्डर है यहाँ का पतंग और हम लोग उड़वाने के लिए भी देते हैं पतंग का, मतलब बच्चे लोग को। संक्रांति का पर्व है, क्या कुछ कमी देखने को मिली है व्यवसाय में? किस तरीके से चल रहा है, इसकी बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री तो बढ़िया है, उत्सव भी अच्छा है बच्चे लोग का, ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ा सा डिले है, थोड़ा 2 दिन बाद फिर और ज्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ। जी ऐसा है। तो बिल्कुल, जैसा कि दुकानदार बता रहे हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं और इन्हें पतंगबाजी का जो कार्यक्रम रखा जाता है वहाँ से भी ऑर्डर मिला हुआ है। तो इसी के अलावा कुछ और बच्चे मौजूद हैं। आप बताइए, आप पतंग उड़ाते हैं? यस, कैसा लगता है पतंग उड़ाना? पतंग उड़ाओगे तो इतना मस्त लगता है कि पूछो मत। अच्छा, और पतंगबाजी में हिस्सा लेते हैं? नहीं, पतंग अपन छत से उड़ाते हैं और पतंग को काटते हैं बस। तो यहाँ पर बच्चे हैं, कुछ लोग बोलने से कतरा रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो काफी उत्साहित हैं। बहुत से लोग यहाँ पर, हर वर्ग से लोग यहाँ पर खरीदने के लिए मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं। और पतंग का उत्साह ही ऐसा होता है। पतंगबाजी का कार्यक्रम भी राजधानी रायपुर में भी आयोजित किया जाता है। इसी के अलावा जगह जगह पर पतंगबाजी का कार्यक्रम रखा जाता है। और एक याद की तरह, क्योंकि आजकल मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, लोग भूलते जा रहे हैं पतंग उड़ाना। बहुत से कम लोग आजकल पसंद करते हैं। और जैसे कच्छ का रण है, वहां पर तो बहुत ही धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है, इस त्योहार को उत्तरायण वो लोग कहते हैं। और इस दिन को लेकर बहुत ही उल्लास का माहौल होता है। तिल गुड़ खाने की भी इस दिन परंपरा होती है और तिल गुड़ को बहुत ही विशेष पूजा के लिए भी और दान के लिए भी माना जाता है कि इस दिन तिल का दान किया जाता है। और इसी के अलावा अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग जाति के लोग इस दिन को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर एक चीज है जो पूरे देश में फेमस है और वह है तिल और तिल का लड्डू। लोग इस दिन बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से तिल के लड्डू बनाते हैं और सूर्यदेव सहित भगवान विष्णु और कुल देवी देवता को इसे भेंट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है
कि आखिर मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाने और खाने की परंपरा क्यों है। मकर संक्रांति का पर्व है और भारतवर्ष में पूरे उत्तर भारत या फिर दक्षिण भारत सभी जगहों में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन को लेकर काफी महत्व है। तिल लड्डू का विशेष महत्व इस दिन बताया जाता है और तिल लड्डू की दुकान पर राजधानी रायपुर के सबसे पुराने तिल लड्डू के दुकान पर आज हम मौजूद हैं। ये राजधानी रायपुर के गुड़िहारी चौक पर श्रीनगर स्थित है और यहाँ पर आज हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही पुराना लड्डू तिल लड्डू यहाँ पर बनाया जाता है और सभी प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। तिल लड्डू से लेकर यहाँ पर जितने भी प्रकार के लड्डू होते हैं वो सब यहाँ पर बनाया जाता है और आज हम यहाँ पर पहुंचे हुए मकर संक्रांति के खास पर्व पर इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे कि तिल लड्डू का क्या महत्व होता है और तिल लड्डू क्यों इस दिन खाया जाता है। बहुत से लोग तिल लड्डू का दान भी करते हैं और तिल लड्डू का एक विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन तिल का दान भी किया जाता है। तो बहुत से लोग तिल लड्डू का भी दान करते हैं और इसी के अलावा बहुत से लोग इस दिन विशेष तिल का भी दान किया जाता है। तो लड्डू या फिर तिल से बने किसी भी प्रकार के व्यंजन का भी दान किया जाता है, साथ ही साथ तिल का भी, साबुत तिल का भी इस दिन दान किया जाता है और इसी के अलावा सूर्य उपासना का भी महत्व है। तो सूर्य उपासना के समय भी तिल को उसमें जल में चढ़ाकर उसकी उपासना की जाती है और आपको बता दें कि तिल लड्डू का क्या महत्व है यहाँ पर जानेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। काफी पुराने यहाँ पर हैं जो तिल लड्डू बनाते हैं और इनसे बातचीत करके जानेंगे कि तिल लड्डू आखिरकार ये लोग कब से बना रहे हैं और तिल लड्डू यहाँ पर क्योंकि संक्रांति आ गई है और तिल लड्डू का कितना डिमांड इस बार है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप पौराणिक कथाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से बहुत नाराज हो गए थे और क्रोध में आकर अपने तेज से शनि देव के घर को जला दिया था। शनि देव का वह घर है कुंभ राशि। शनि देव ने अपने पिता से क्षमा मांगी और उनकी वंदना की तो सूर्य देव का क्रोध शांत हुआ। पुत्र शनि देव पर कृपा करके सूर्य देव ने कहा कि वह हर साल जब भी राशि चक्र में भ्रमण करते हुए मकर राशि में आएंगे, जो शनि देव का एक अन्य घर है, तो शनि महाराज के घर को धन धान्य और खुशियों से भर देंगे। राजधानी रायपुर के श्रीनगर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक भैया है मनोज केसरवानी, ये अपना नाम बताते हैं और तिल लड्डू का व्यवसाय काफी समय से यहाँ पर कर रहे हैं और इनका 12 महीने का ये काम बताते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि तिल लड्डू संक्रांति आने वाली है, तिल लड्डू का ये कितनी डिमांड इस बार है, तो इनसे बातचीत करते हैं सीधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर आप कितने सालों से ये ठेला लगा रहे हैं? 7-8 साल हो गए। और इस बार संक्रांति आ रही है, संक्रांति में कैसा, क्योंकि मकर संक्रांति में सबसे ज्यादा तिल लड्डू की बिक्री होती है, तो इस बार कैसी डिमांड है तिल लड्डू? डिमांड अच्छा है, अभी भी अच्छा है, आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। तो और बताइए कि तिल लड्डू का क्या फायदा होता है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी कहा जाता है कि तिल काफी फायदेमंद होता है, तो इसके क्या क्या फायदे? गुड़ से फायदा होता है स्वास्थ्य के लिए, तिल्ली और गुड़ स्वास्थ्य के लिए फायदा होता है। इसमें आप किस तरीके से इसको बनाते हैं, क्योंकि आप अभी नजर आ रहे हैं यहाँ पर तिल लड्डू बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है इसको बनाने की। सबसे पहले आप इस पर क्या करते हैं? पानी डालते हैं, फिर गुड़ डालते हैं, फिर पकाते हैं, पकाने के बाद होता है इससे। हाँ। और आप कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने लोगों का आपका समूह है, कितने लोगों की टीम है जो यहाँ पर काम कर रही है? 7 लोग हैं। आप सभी एक ही परिवार से या फिर? परिवार के हैं, एक ही परिवार के 7 लोगों में। इसके अलावा आप बताइए कि यहाँ पर और क्या क्या आप बेचते हैं तिल लड्डू के अलावा? मुर्रा लड्डू है, तिल्ली लड्डू है, गजक है, फली लड्डू है, सब चीज बेचते हैं, रखिया पेठा है, सब चीज बेचते हैं। आप संक्रांति का पर्व है, यहाँ पर कितनी डिमांड होती है? क्या आप बाहर भी इसे बेचते हैं या फिर ये सिर्फ यहीं पर? खाली हमेशा बेचता हूँ दुकान में, सब चीज सीजन का काम ही करते हैं। राखी के समय राखी है, होली के समय होली है, दीपावली सामान दीपावली में बेचते हैं। आप अपने सामानों की कहीं और दूसरे दुकान में सप्लाई भी करते हैं या फिर यहीं से डायरेक्ट? अपने के लिए बनाते हैं बस खाली है। तो ये थे हमारे साथ मनोज केसरवानी जी, जो बता रहे थे कि यहाँ पर तिल लड्डू का व्यवसाय वो काफी सालों से कर रहे हैं और किस तरीके से बिक्री होने वाली है और तिल लड्डू के क्या क्या फायदे हैं। शनिदेव के घर जब सूर्य देव का आगमन हुआ तो शनि महाराज ने तिल गुड़ से पिता सूर्य का पूजन किया और उन्हें खाने के लिए भेंट किया। इसकी वजह यह थी कि शनिदेव के घर कुंभ के जल जाने से शनिदेव के पास और कुछ नहीं था।
पुत्र द्वारा तिल और गुड़ भेंट करने से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए और शनिदेव से कहा कि जो भी मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से मेरी पूजा करेंगे उस पर शनि सहित मेरी भी कृपा बनी रहेगी। उस घटना के बाद से ही मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खाने की परंपरा चली आ रही है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग तिल लड्डू की तैयारियां कर रहे हैं और काफी अच्छे ढंग से यहाँ पर तिल का लड्डू बनाने की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं गुड़ को पहले इन्होंने काफी अच्छे तरीके से पकाया है, उसके बाद इसमें तिल डाला जा रहा है। तिल डालकर पूरी तरीके से उसको मिक्स किया जाएगा और इसके बाद जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसमें इन लोग इसे लड्डू की तरह शेप देकर बनाएंगे। तो आपको बता दें कि तिल का तो वैसे काफी महत्व होता है, जैसे कि भैया ने भी बताया, और इसी के अलावा मकर संक्रांति के खास मौके पर तिल लड्डू को बड़े चाव के साथ खाया जाता है। लड्डू का मकर संक्रांति के दिन खास महत्व भी होता है, साथ में स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है क्योंकि तिल और गुड़ का ये पूरा एक मिक्सचर होता है और तिल कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए काफी सेहत भरा होता है और सेहतमंद होता है। और यही वजह है कि मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस दिन तिल का दान किया जाता है विशेष रूप से। तो बहुत से लोग तिल लड्डू का भी दान करते हैं, आस पड़ोस के लोगों को भी तिल का लड्डू खिलाते हैं और पंडितों को तिल का भी दान इस दिन किया जाता है। इसी के अलावा हिंदू धर्म में पर्वों का तो विशेष महत्व होता ही है, लेकिन सभी पर्व अपने आप में अलग अलग विशेष महत्व रखते हैं। इनमें से मकर संक्रांति भी एक ऐसी ही इस दिन मान्यता है कि सूर्य देव की उपासना करने से त्रिदेवों की आराधना का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। लेकिन मकर संक्रांति नाम के पीछे भी एक खास वजह है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़ते हुए शनि राशि की मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं और यह खास समय जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो इस दिन को इसीलिए मकर संक्रांति कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें इन्होंने गुड़ के अंदर पहले तिल को डाला धीरे धीरे, उसके बाद अब मूंगफली डाल रहे हैं और मूंगफली, तिल और गुड़ का समावेश अब इस लड्डू में हो चुका है और जो कि काफी सेहतमंद रहने वाला है। और ये लड्डू जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है आप देख सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चाव के साथ ये भैया लड्डू बना रहे हैं, लड्डू तैयार कर रहे हैं और इनके साथ इनका पूरा परिवार सहयोग करता है। पूरे परिवार के लोग मिलकर लड्डू बनाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। आप देख सकते हैं इनकी छोटी सी दुकान है यहाँ पर। अब इसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके लड्डू बनाया जाएगा। तो लड्डू का इस दिन विशेष महत्व होता है। शनि भगवान को भी इस दिन तिल का लड्डू समर्पित किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि सूर्य देव को भी जल में थोड़ा सा तिल मिलाकर अर्घ्य दिया जाता है और कहा जाता है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाना इस दिन काफी अच्छा होता है, बहुत पुण्य का काम है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग लड्डू बना रहे हैं, लड्डू का शेप इसे दिया जा रहा है और काफी अच्छी तरीके से मिक्सचर तैयार हो चुका है और अब लड्डू बनाने की तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। महिलाएं हैं कुछ और ये सब मिलकर लड्डू बनाने में सहयोग कर रही हैं। तो इनका परिवार पूरा और यहाँ पर मौजूद है और ये सभी लड्डू बनाने में सहयोग भी करते दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सभी महिलाएं लड्डू बना रही हैं और हम इनसे पूछेंगे कि लड्डू यहाँ पर आप बना रही हैं, मकर संक्रांति का पर्व है, आप बताइए कि कैसे सब मिक्सचर बना रहे हैं। आप लोग सभी लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर बनाती हैं, आपको कैसा लगता है, कितना आनंद यहाँ पर आ रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लगता है। हम लोग आए हैं वहाँ बिलासपुर से आए हैं, बिलासपुर से आए हैं? घर ही के है, तमाम है। अभी पर्व है, पर्व की वजह से आए हैं? जी या जी फिर जी। आते रहते हैं? नहीं, आज पहले बार हम लोग यहाँ आए हैं। आप बताइए, आपको लड्डू मैं नहीं बता सका भाई। आप बताइए, आप बहुत अच्छा लगता है लड्डू बनाने में। मैं पहली बार आया हूँ, बिलासपुर से आया हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर सहयोग करते हैं, आपके क्या लगते हैं भैया? ये दामाद है, वो बेटी है, हाँ इसीलिए आए हैं हम लोग। ये उसकी माँ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल बन गया है, बढ़िया लड्डू बनाया जा रहा है और मकर संक्रांति का पर्व आने ही वाला है और इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। वैसे व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो मकर संक्रांति का आगमन शीत ऋतु में होता है। तिल और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इस पर्व में तिल गुड़ खाने की परंपरा है क्योंकि इससे शरीर में गर्माहट आती है। लड्डू बेचते हैं, पापड़ी है, गजक है, चिरकुट है और यही पेठा उठा है, मुरा लड्डू है, सब बेचते हैं।
कितने सालों से आप लोग का व्यवसाय है यहाँ पे? कम से कम 8-10 साल हो गया। शुरुआत कैसे किए थे, क्या उस टाइम कठिनाइयाँ आई थी आपके दुकान को लेकर? हाँ, परेशानी तो बहुत आया था। जब से ये करे हैं ना तब से थोड़ा ठीक है। कैसे सोचे कि इसी काम को लेकर आगे बढ़ना है करके? ऐसे रेडीमेड लाते थे, फिर उसके बाद ना धीरे धीरे बनाना चालू किए, उसके बाद फिर चालू कर दिए। तो लोगों का कैसी प्रतिक्रिया मिलती थी उस समय शुरुआत में? जब शुरुआत में थोड़ा मतलब कम था, उसके अभी बाद कैसी डिमांड? अभी ठीक है। अभी कम से कम 8-10 साल हो गया, अच्छा है, चल रहा है बढ़िया। क्या क्या फायदे हैं बताइए तिल लड्डू? तिल लड्डू फायदा में तो सभी है फायदा का। तिल का क्या फायदा होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि तिल लड्डू खाना चाहिए, अच्छा होता है हाँ, सेहत के लिए। गुड़ के लिए गुड़ अच्छा रहता है ना, इसलिए गुड़ फायदा भी करता है इसलिए। ज्योतिषी दृष्टि से तिल और गुड़ से बना लड्डू बहुत ही लाभकारी है। दरअसल तिल जो है वह शनि से संबंधित वस्तु है, जबकि गुड़ सूर्य देव से संबंधित है। तिल और गुड़ का मिलन शनि और सूर्य के मिलन का भी प्रतीक होता है, इसलिए इन दोनों को भेंट करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। तिल के लड्डू खाने से शरीर में शनि और सूर्य का संतुलन बना रहता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।